channel. Today I will show you live demo GSTR 1 फाइलिंग। पहले भी आपको दिखाया, फिर से जाके मैं दिखा रहा हूँ GSTR 1 का फाइलिंग कैसे होता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जिससे पहले क्या, डिस्प्ले जाके GSTR 1 में क्लिक करके आपका यहाँ पे खुल गया टैली में GSTR 1 जो डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या चीज देखना पड़ता है, पहले चेक करना होगा आपका यहाँ पे कुछ एरर आ रहा नहीं है, जैसे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन फर्स्ट चेक कीजिए। इसकी वजह के B2B मतलब हो गया जो रजिस्टर पार्टी है, मतलब B2B नंबर है 4A के अंदर आता है B2B। 30 इनवॉइस है रजिस्टर। B2C हो गया लार्ज। B2C मतलब अनरजिस्टर जो है 50,000 का अबव जो इनवॉइस होता है वो B2C के अंदर आता है और इसका नंबर है 5A। और एक्सपोर्ट इनवॉइस हो गया 6A। और इसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर, अमेंडमेंट कुछ भी होगा ये भी आएगा। B2C हो गया यहाँ पे स्मॉल पार्टी जो है उसका, जैसे अनरजिस्टर पार्टी। B2C हो गया स्मॉल अनरजिस्टर। टोटल अनरजिस्टर सेल कितना हुआ 43,12,000। HSS हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक B2B एक B2C। B2B मतलब हो गया रजिस्टर बिजनेस टू बिजनेस। B2B बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन रजिस्टर। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स इसका GST नंबर नहीं है। अभी देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर जो जनरेट होता है दो भाग में यहाँ पे डिवाइड है, जैसे B2C और B2B, क्योंकि दो सीरियल वाइज किया हो इसके लिए यहाँ पे दो। पहले चेक कर लेंगे आपका यहाँ पे। अभी देखेंगे टोटल टर्नओवर भी चेक कर लीजिएगा, जैसे 2,05,39,834.17। अभी रिटर्न व्यू में भी एक बार चेक कर सकते हैं कैसे करके वर्किंग आ रहा है। देखिए रिटर्न व्यू में अभी यहाँ पे जाके एक कॉन्फ़िगर में जाके डिटेल्स में यहाँ पे देखिए ऊपर में है रजिस्टर डीलर सप्लाई 5%, किसी का जैसे बगल 18%, 5%, 0% सब आ रहा है। तो यहाँ पे भी दिखेगा, इसका कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा मैनुअल, जैसे 4,05,600 ओके है, ये भी चेक कर लीजिएगा। कंज्यूमर 5%, कंज्यूमर मीन्स हो गया आपका B2C जो अनरजिस्टर्ड सेल है। मतलब GSTR 1 बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रजिस्टर एक अनरजिस्टर। रजिस्टर का क्लेम रजिस्टर हो गया आपका, जिसका आप सब पहले GSTR 1 लगाया, तो अगला का GSTR 2B में जाएगा। और GSTR 1 का ड्यू डेट है 11। हर महीना 11 तारीख के अंदर GSTR 1 लगाना हो, जिसका मंथली रिटर्न है। इसका क्वार्टरली रिटर्न है, उसका तो क्वार्टरली खत्म होगा, जैसे इनका मंथली रिटर्न है अप्रैल महीना का, सॉरी अगस्त महीना का। तो अगस्त का महीना का भी देखिए, अभी ड्यू डेट है 11, तो अभी 9 तारीख चल रहा है, अभी रिटर्न लगा रहा। अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न व्यू में कर लीजिएगा। रिटर्न व्यू नेचर व्यू में आपको दिखेगा। रिटर्न व्यू क्या देखिए क्या आया, B2B रजिस्टर पार्टी। एक चेक करने के लिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे रजिस्टर एक सेल हुआ रजिस्टर, जिनका GST नंबर है ऑलरेडी एग्जिस्ट। सपोज पहले 1 रुपया भी कोई पार्टी है GST नंबर दे रहा है, तब जाके B2B में आएगा। और सपोज पहले 10 लाख का 1 लाख का बिल हो रहा है GSTR, 10 to 20,000 का बिल हो रहा है, जो भी सब B2C में जाएगा। और B2C लार्ज में कौन सा होगा, जो इनवॉइस 50,000 का अबव जाएगा अनरजिस्टर्ड। अभी मैनुअल चेक करने क्या किया, पहले CGST का लेजर खुल लिया। मैनुअल भी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम सर्च किया सेल, जो भी सेल है पार्ट सेल आ गया। अभी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाके कॉलम वाइज करके पहले चेक कर लीजिए GST नंबर येस है नहीं है। पहले GST नंबर येस कर लीजिएगा, एंटर। अभी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसको, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो टैली में जो बाय डिफॉल्ट आता है वो आता है। कभी कभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगा तब जाके रिपोर्ट भी ठीक आएगा। इनपुट, क्योंकि GST रिटर्न लगाना ज़्यादा मेहनत वाला कुछ काम नहीं है, लेकिन वर्किंग और नॉलेज ये बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है कोई भी रिटर्न लगाने के पहले। ये हो गया टेक्निकल। अभी जो दिखा रहा हूँ आपको आप टेक्निकल, और नॉलेज भी लेना होगा। इसके बाद डे टू डे आपका GST का अपडेट भी लेना होगा, कितना % टैक्स आ रहा है, क्या है अमेंडमेंट।
अभी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। अभी आपको दिखा रहा हूँ जो हो वर्किंग के लिए दिखा रहा हूँ आपको मैनुअल। कहाँ से आप चेक कर सकते हैं मैनुअल में। इसका प्रोसेस 1 by 1 आपको दिखा रहा हूँ। अभी क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अभी कलम का डिलीट करेंगे क्योंकि गैपिंग नहीं होना चाहिए। नीचे वाला गैपिंग भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी वीडियो बनाया था प्राइवेट टेबल का, उसका फुल डिटेल्स में साथ दिखाया प्राइवेट टेबल। अभी यहाँ पे सेम लगा रहा हूँ फॉर्मूला प्राइवेट टेबल, मतलब हमको टोटल चाहिए। अभी जीएसटी 1 डाला, यहाँ पे मेरा सेल्स CGST HGST का टोटल चाहिए। प्राइवेट टेबल हो गया, सारा चीज का टोटल एक समरी वाइज आएगा। देखिए जिस पार्टी का जीएसटी नंबर है उस पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया। जीएसटी नंबर जो है वो हो गया B2B सेल। अभी सम कर रहा हूँ, देखिए आपका सामने एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये आपको करने से बेस्ट है, क्योंकि वर्किंग करके मैनुअल रखेंगे तो बेस्ट होगा। ये हो गया B2B, जो नंबर होता है 4A। अभी क्या करेंगे, B2C हो गया, जो पार्टी का रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर कौन सा नहीं है, देखिए 43,12,000 ये रजिस्टर नहीं है, उसका डाल दिया मैं। और इसका जीएसटी अमाउंट कितना है वो भी मैं B2B और B2C। सपोज पहले किसी का नील रेटेड सेल है जिसमें टैक्स नहीं है, भाई एग्जाम्पल सेल, वो भी आ जाएगा नॉन जीएसटी, नीचे में आएगा उसका भी। अभी टोटल सेल कितना हो, 2 करोड़ 5 लाख। अभी इसको मैं वर्किंग के हिसाब से सेव कर लेता हूँ। फोल्डर मैनेजमेंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं कैसे करके सेव किया, हर कंपनी का अलग अलग फोल्डर होना है, उसका जीएसटी के लिए अलग फोल्डर, ईयर वाइज हम अलग अलग किया। देखिए हैट का टाइम से हम लोग जीएसटी लगा रहा हूँ, हैट का टाइम से पहले हैट था, इसके वजह के सेल टैक्स हुआ, इसका जीएसटी हुआ। देखिए हर चीज चेंजेस होते जाता है, लेकिन क्या है मेन बेसिक इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे करके काम होगा, काम को कैसे सॉल्व होगा, उसका मेन बेसिक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अभी हो गया यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है। अभी देखिए रिटर्न का प्रोसेस एक ही है। टैली में जाएंगे, टैली में जीएसटी 1 खोल के यहाँ पे पहले चेक कर लीजिएगा कौन सा महीना है, क्योंकि कभी कभी दिखाता है सपोज के लिए क्वार्टरली है, कोई सिलेक्शन में गलती हो जाएगा, रिटर्न में भी गलती हो जाएगा, क्योंकि अगस्त महीना है तो अप्रैल से लेकर अगस्त खुल गया तो अप्रैल से लेकर अगस्त का सेल चला जाएगा। तो इसलिए जरूर देख लीजिएगा कौन सा मंथ का आप जीएसटी 1 व जीएसटी 3 भी खुला है। अभी डॉक्यूमेंट नंबर कैसे आता है, देखिए क्योंकि जो भी वीडियो दिखाता हूँ मैं आप लोग के सामने वो लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली कुछ काम के लिए हेल्प होगा। इसलिए मैं जो भी वीडियो जैसे ऑफलाइन में जो काम हो वो नहीं है, रियल टाइम। अभी देखेंगे आप पूरा वीडियो में पूरा जाएंगे तो आपका वीडियो में तो आपका सामने में जीएसटी फाइल करेंगे। ऐसा नहीं है आपका सामने वर्किंग किया और बाद में जाके फाइलिंग हुआ, ऐसा कुछ नहीं। चेंजिंग आपका सामने खुद वर्किंग कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस है आपका इजीली दिखा रहा हूँ। और प्लस आपका रिटर्न का प्रोसेस भी इजी होता है। कोई क्या करता है जीएसटी 1 होता है, जीएसटी फाइल आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है सेटिंग में गड़बड़ होता है। सेटिंग में गड़बड़ होने से आपका भी रिटर्न में भी आपका गलती रिटर्न जाएगा। अभी क्या किया, जो नंबरिंग है देखिए, इनवॉइस नंबर स्टार्टिंग 454 से एक नंबर था। मैं टोटल मैनुअल यहाँ पे देखिए सेल रजिस्टर है ऑलरेडी, सेल रजिस्टर से मैं कॉपी कर लिया। अभी देखिए नंबर ऑफ इनवॉइस 578 माइनस 454, नंबर ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये मैं टैली में दिखाएंगे। टैली का जो वर्किंग आता है बाय डिफॉल्ट, हाँ 578 माइनस 454 प्लस 1, यहाँ पे आ रहा 64 माइनस 52 प्लस 1। अभी ये चीज़ जो है आप पहले चेक कर सकते हैं। देखिए कहाँ आता है ये रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट समरी में देखिए 125 13 जो हम मैनुअल कैलकुलेशन किया, देखिए सेम चीज़ आपका यहाँ पे सामने दिख रहा है। और B2B दिखा रहा हूँ, देखिए
ये जीएसटी का वर्किंग है मैनुअल वर्किंग। मैनुअल वर्किंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी मिलेगा और रेगुलर जो भी अपडेट होता है हम देते रहता हूँ। कभी कभी जीएसटी का चेंजेस क्या होता है वो भी मैं वीडियो वगैरह देते रहता हूँ। एक्सेल, एडवांस एक्सेल, उसका भी वीडियो देते। देखिए आप क्या किया अभी, एक्सपोर्ट रिटर्न फाइलिंग का होगा। अभी सारा चेक हो गया मेरा। रिटर्न में जाके अभी क्या करेंगे, बेसिक वैल्यू या पे जितना सारा टिक ने नो है सारा को यस कर लीजिएगा पहले सारा। देखिए अभी आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे देखिए एक्सेल में होता है जेएसओ फाइल, आपको जेएसओ फाइल एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो पोर्टल है जीएसटी पोर्टल वो जेएसओ फाइल ही इंपोर्ट होता है। देखिए एक्सपोर्ट हो रहा है, मेरा एक्सपोर्ट हो गया फाइल। फोल्डर में काफ़ी सारा था फाइल, मैं क्या करें कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए जो भी फाइल बाकी सब फाइल को डिलीट करके जो करंट फाइल है उसको मैं छोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, पोर्टल में लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आप कैसे करके लॉगिन होगा। आपको साइट मालूम नहीं है और डायरेक्टली www.gst.gov.in में भी कर सकते हैं, प्लस गूगल में जाके जीएसटी साइट कीजिए, जीएसटी पोर्टल भी खुल जाएगा। अभी मेरा हमको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड। जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है आप रजिस्टर कर लीजिए, उसका भी प्रोसेस अलग अलग वीडियो बना है वो भी देख सकते हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, इससे क्या आपको आगे जाके आपका कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होने से आपको देख सकते हैं। कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी का कब जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी देख सकते हैं। देखिए पहले रिटर्न व्यू में जाके अभी क्या करें, पीपीआर ऑफलाइन में जाके चूज फाइल इनवॉइस, जहाँ पे मेरा फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था मेरा फाइल, उस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लिया। देखिए सारा फाइल जब भी सक्सेसफुल होगा वहाँ पे दिखाएगा, प्रोसेस दिखाएगा। अभी अगस्त पीपीआर ऑनलाइन अभी करेंगे। पीपीआर ऑनलाइन के पहले चेक कर लीजिए कितना इनवॉइस जो है टोटल या टैली में इंपोर्ट हुआ, टैली से जो है वो डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल में इंपोर्ट हुआ ना नहीं हुआ, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जैसे 13 है, यहाँ पे 2 है, देखिए B2C यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर कितना है देख लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर 1 और 2, 2 डॉक्यूमेंट्स एचएन समरी है, डॉक्यूमेंट्स भी 2 है, हो गया। अभी क्या करेंगे, जीएसटी समरी जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बोलेगा, ठीक है। फाइल अभी बैक करना होगा, बैक करके अगस्त सर्च पीपीआर ऑनलाइन प्रोसेस टू फाइल। हाँ ये पहले चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी फाइल इंपोर्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एचएन समरी और यहाँ पे बिल टोटल सेम होना चाहिए। कभी कभी होता है एचएन समरी 5 इंपोर्ट हुआ लेकिन 3 इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि कुछ एरर आया है। तो ये आप एरर रेक्टिफाई कर लीजिए। पहले कैसे कर रेक्टिफाई करना होगा वो भी हम दिखाएंगे एक एक करके। जैसे इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी एरर नहीं है, जितना आया है टोटल, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सारा ठीक होगा तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए B2B का टोटल वैल्यू कितना हुआ 162। B2C का वैल्यू है कितना, B2B का 4 है 4A B2B और B2C हो गया आपका 7। किसी का नॉन जीएसटी आइटम है वहाँ पे देखेंगे नील रेटेड नंबर 8 में देखेंगे नील रेटेड एग्जाम जीएसटी। नील रेट और एग्जाम क्या होता है और नॉन जीएसटी क्या होता है, ये एक्सपोर्ट होने से आपका एग्जेम्प्टेड में जाएगा एक्सपोर्ट। इसका प्रोसेस देखिए, पहले क्या चेक करना, फर्स्ट स्टेप आप कुछ फिर से जाके क्रॉस करने के लिए आप कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हो गया चेक ऑल एरर, कुछ एरर आ रहा नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप पीएल का सेल है और जीएसटी 1 में जो सेल का वैल्यू दिखा रहा है वो सेम है ना नहीं, वो चेक कर लीजिए। थर्ड स्टेप मैनुअल चेक कीजिए, मैनुअल में जाके परसेंटेज ठीक है ना नहीं है। फोर्थ स्टेप जेएसओ फाइल एक्सपोर्ट कर लीजिए, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप
जीएसटी पोर्टल में इंपोर्ट कर लीजिए जो फाइल जैसो फाइल है। 6 स्टेप चेक कर लीजिए, चेक एंड क्रॉस चेक टैली के साथ एचएन समरी और टोटल सेल दोनों इक्वल होना चाहिए, ये भी क्रॉस चेक कर लीजिए। सेवन स्टेप सबमिट, 8 स्टेप फाइल। ये 8 स्टेप में आपका जीएसटी रिटर्न लगता है। आपका जीएसटी रिटर्न लगाने के लिए किसी का 2 मिनट मैक्सिमम लगता है, लेकिन क्या है आप जरूर चेक कर सकते हैं। चेक करके देखिए, अभी ओटीपी के साथ फाइलिंग करके दिखा रहा हूँ। जिसका आपका डीएससी है वो डीएससी से फाइल होगा, और जिसका ओटीपी है ओटीपी से फाइल होगा। अभी देखिए ओटीपी है उनका, ओटीपी से देखिए अभी फाइल हो गया। अभी क्या करें, बैक करेंगे। स्टेप 1 का कॉपी डाउनलोड करने के लिए बैक करके व्यू समरी में जाके डाउनलोड पीडीएफ, अभी डाउनलोड पीडीएफ में खुले, आप खोल लीजिए। देखिए ये स्टेप 1 का फाइल कैसे दिखाता है। ये पे देखिए फर्स्ट पोजीशन आया 4A। 4A मतलब B2B रजिस्टर पार्टी का टोटल सेल ऊपर में लिखा होगा। देखिए फुल डिटेल्स लिखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा क्या है, B2B इनवॉइसेस, रजिस्टर सेल्स, B2 टैक्सेबल सप्लाई। इसकी वजह से क्या होता है, B2B नॉन जीएसटी नहीं है आपका, नॉन जीएसटी इसमें B2C सेल कितना 43,12,000, इसका भी 43 लाख अब दिखा दिया। देखिए नीचे देखिए टोटल 43,12,867.02। 1 by 1 सारा चेक करके कंफर्म कीजिए, क्योंकि एक बार फाइल होने से इसका गलती नेक्स्ट महीना में अमेंडमेंट करना होगा। सबसे पहले अगस्त महीना का कुछ गलती हुआ, जुलाई महीने का गलती हुआ जो अगस्त महीना में रेक्टिफाई होगा, इसलिए सबमिट करने के पहले एक बार क्रॉस चेक कर जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।